ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र में कदम रखने के साथ साथ महाराष्ट्र नगर परिषद इलेक्शन जो अभी महाराष्ट्र में चालू है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक पार्टी हैदराबाद से जानी मानी जाती है और जिसके रहनुमा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के बाहुबली माने जाते हैं और विवादित बयानों में अधिकतर घेरे जाते हैं। आज उन्हीं की पार्टी का चौथा चरण जिस तरीके से महाराष्ट्र पे इलेक्शन चालू है और कामठी पे मेरे साथ जिला अध्यक्ष शिवली मलिक साहब मौजूद है। शिवली जी, कामठी के रुझान को लेके, कामठी पे एमआईएम को लेके किस तरीके से आपकी तैयारियां चालू हैं? कामठी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पे पहली बार इलेक्शन लड़ रही है और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कामठी परिवर्तन पैनल के तहत में लड़ रहे हैं, जिसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बीआरएसपी, एपीआई, बाम सेफ, समता सैनिक दल, भीमसेना और 12 जो यहाँ के बुद्ध विहार है और चारों लाइब्रेरी, ये सब लोग मिलके हम लोग यहाँ पे एक कामठी परिवर्तन पैनल बनाए हैं और उसके तहत में हम लोग यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। और पहली बार यहाँ पे मजलिस कॉन्टेस्ट कर रही है इलेक्शन में, जिसपे अब फिलहाल तो अभी यहाँ पे लोगों का बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। यहाँ पे जितने घोटाले हुए हैं और यहाँ पे भाऊ भाई और ताई की राजनीति का एक मसला यहाँ पे है कामठी में, उसके वजह से यहाँ पे जो हालात जो बने हैं फिलहाल, अभी लोग तो फिलहाल मजलिस को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और इसके पहले इलेक्शन की बात अगर मैं करूं, खासतौर से कामठी को लेकर के, नागपुर जिस तरीके से आरएसएस गढ़ कहा जाता है, लेकिन कामठी की राजनीति की अगर मैं बात करूं कि एक अलग तरीके से, जिस तरीके से अभी ऊर्जा मंत्री बावनकुळे है, सुलेखा ताई कुंभारे जो दलित और मुस्लिमों के हाथ सरों पे हाथ फेरती जाती, अलग ही तरीके से इलेक्शन का रुझान देखती आता था कामठी का। लेकिन इस बार जो है 2016-17 की बात करूं तो बहुत ही डिफिकल्ट चुनाव नजर आ रहा है सामने। और एमआईएम जिस तरीके से आपने बताया कि पहली बार उतरी है नागपुर महाराष्ट्र में भी, और इसी के साथ साथ आपके बाहुबली नेता आंध्र प्रदेश के और जो अधिकतर विवादित बयानों पे के लिए जाने जाते हैं, उनकी भी सभा आप लेने वाले हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा उस पर? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बोलूँ कि आप ये जो बाहुबली शब्द यूज कर रहे हैं, असल में ऐसा बाहुबली जैसा कुछ भी नहीं है। नहीं, आप ही लोग कहते हैं, आप ही लोग की सभाओं में कहा जाता है कि हैदराबाद आकर देखो, आंध्रा आकर देखो। जी जी बिल्कुल, हम ये बोलते हैं कि हैदराबाद आके देखो, आंध्रा आके देखो। हम उनकी काम दिखाने के लिए हम बोलते हैं, ये नहीं बोलते कि आप वहाँ पे आके अकबर साहब की ताकत देखो या वो देखो, हम वो नहीं बोलते। वहाँ पे लोगों में जुनून इतना है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेके कि वो लोग खुद जज्बे में आके वो काम करते हैं। बाहुबली जैसा अल्फाज मुझे नहीं लगता कि मजलिस के लिए यूज करना ठीक है। पहली चीज, फिर 15 मिनट जो मांगते हैं वो क्या है? एक बाहुबली की मांग सकता है 15 मिनट। जी मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगा वो चीज़। उस चीज़ पे फिलहाल मुझे तो कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो जो मसला है वो अभी कोर्ट में प्रलंबित है, उसके ऊपर में अभी सब कुछ चालू है। लेकिन आपका ये जो सवाल है कि 15 मिनट जो उन्होंने बोले थे, आप वो पूरी स्पीच सुनिए। पूरी स्पीच में आपको पता चलेगा कि उन्होंने क्या बोला और क्या नहीं बोला। आज कामठी में मैं भी कुछ स्पीच दे रहा हूँ जिसमें मैं डायरेक्ट मोदी जी को ब्लेम कर रहा हूँ, हमारे मुख्यमंत्री फडणवीस साहब को ब्लेम कर रहा हूँ, यहाँ के जो आमदार और पालक मंत्री हैं बावनकुळे साहब में, उनके ऊपर में भी ब्लेम कर रहा हूँ। अगर देखा जाए तो फिर भड़काऊ भाषण के लिए फिर मुझे भी यहाँ पे बोला जा सकता है। लेकिन मजलिस बोलने वालों की जमात है, मजलिस जो बोलती है खुल के बोलती है, साफ सुथरा बोलती है, इस वजह से हमें भड़काऊ भाषण बोला जाता है। हम मजलिस वाले यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान का जो वोट है, मुसलमान को समझ में नहीं आता कि मेरे वोट का क्या वैल्यू है और क्या वैल्यू नहीं है। उसके तहत वो इलेक्शन में एक प्रॉपर फैसला नहीं ले पाते, जिसके वजह से वो गलत तरीके से वोटिंग करके या फिर गलत लोगों को चुन के अपने नुमाइंदे ला लेते हैं और बाद में पछताते हैं। हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी पदाधिकारी हैं, वो सब लोग बहुत बेहतर तरीके से एमआईएम की क्या आइडियोलॉजी है, पार्टी की क्या आइडियोलॉजी है, वो सामने रखते हुए लोगों के सामने खुल के बात रखते हैं। आज अगर आप कामठी नगर परिषद की बात करेंगे, मुझे जो रुझान मिल रहा है, मैं ये नहीं बोलता कि मेरे यहाँ के कार्यकर्ता लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है कामठी में। पब्लिक यहाँ पे जनता से त्रस्त है और मैंने यहाँ पे जो चेहरा दिया हुआ है खालिद अनवर, वो पढ़ा लिखा चेहरा है, नया चेहरा है, यंग ब्लड है। यहाँ के इसके पहले जो 2 नगर अध्यक्ष बैठे हैं, जो एक उनको यहाँ का भाई बोला जाता है, आप उनके लिए बाहुबली अल्फाज यूज कर सकते हैं, बेशक वो अनपढ़ थे। और उसके बाद में बीजेपी के जो बैठे उनको भाऊ बोला जाता है, वो भी यहाँ के बाहुबली है। लेकिन आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो यहाँ पे माहौल बन रहा है, वो माहौल बनने के पीछे में सबसे बड़ी वजह यह है कि कामठी के जनता को ये चीज समझ में आ चुकी है कि बीजेपी और कांग्रेस क्या है। क्योंकि कामठी वो जगह है जहां पे 5 साल पहले कांग्रेस बहुमत से जीत के आती है, उनका नगर अध्यक्ष सत्ता में बैठता है, और 2.5 साल के बाद में ऐसा क्या होता है कि कांग्रेस की सत्ता में रहने के बाद में नगर अध्यक्ष बीजेपी का बैठता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस एक साथ मिली हुई है और साठ गांठ करके वो लोग यहाँ पे सत्ता में रहे हैं।
इन्हीं के मंत्री जो हैं बावनकुळे साहब, उन्होंने 27 तारीख को यहाँ के सभा में बोला है कि मैंने कामठी के लिए 430 करोड़ रुपए दिए। आप यहाँ पे सर्वे कीजिए, 430 वो बोल रहे हैं, 43 करोड़ के यहाँ पे कोई काम नहीं है, क्योंकि कामठी उतनी बड़ी जगह नहीं है। और इनके जो दोनों यहाँ के नगर अध्यक्ष जो बैठ के जा चुके हैं, उन्होंने सीधा बोला कि हमें यहाँ पे कोई फंड नहीं मिला। तो मैं अगर अब ये बोलूं, अगर अब मैं यहाँ पे ये बात बोलूं कि मंत्री साहब ये बोल रहे हैं 430 करोड़ दिया और दोनों नगर अध्यक्ष बोल रहे हैं हमने नहीं लिया, तो दो में से कोई एक तो झूठा है। और अगर ये बात मैं पब्लिक में साबित कर रहा हूं तो पब्लिक को सच्चाई बताना क्या भड़का हुआ क्षण है। एमआईएम आने के बाद क्या करेगी? एमआईएम जिस तरीके से आपने एक चेहरा दिया, पढ़ा लिखा आप चेहरा बता रहे खालिद अनवर, तो एमआईएम अगर आती है तो एमआईएम ऐसा क्या करिश्मा दिखाएगी यहाँ पे? क्या आप हैदराबाद के तरीके से कामठी का भी उदाहरण देंगे? मैं सीधा आपको बताता हूँ कि मैं सीधा आपको एक बात बताता हूँ यहाँ पे कि हम हैदराबाद का अभी उदाहरण दे रहे हैं। हम कामठी में वो काम करने वाले हैं कि महाराष्ट्र में या विदर्भ में आजू बाजू के लोग ये बोले कि अगर आपको काम देखना है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, तो आप जाके कामठी में देख के आइए कि क्या काम किए। मैं यहाँ पे लोगों की सड़क के लिए, बिजली के लिए, नल के कनेक्शन के लिए और रोड के लिए, उनके गटर लाइन के लिए मैं यहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ, ना लड़वा रहा हूँ। वो मैं इसलिए यहाँ पे, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरी ड्यूटी है, वो मुझे करना ही करना है। मैं इस जमात के लिए क्या दे के जाऊँगा, क्या छोड़ के जाऊँगा, वो मेरे लिए मायने रखता है। मैं इस जमात के लिए, मेरी कौम के लिए, हम यहाँ पे एक सरकारी दवाखाना छोड़ के जाएंगे, हम वो बनाएंगे, हम यहाँ पे एक स्कूल बनाएंगे। और आज सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये चीज़ मानती है कि आज हिंदुस्तान में, इस भारतवर्ष में 80% लोगों को जो बीमारी हो रही है वो अशुद्ध पानी की वजह से हो रही है, पानी साफ नहीं है। तो हम उसके लिए यहाँ पे एक वाटर फिल्टर प्लांट बनाएंगे, जिसमें लोगों को हम रोज 15 से 20 लीटर की एक कैन प्योर पानी, फिल्टर पानी, 1 रुपए में हम एक कैन हर घर में रोज हम 60 लीटर पीने का पानी देंगे, शुद्ध पानी। 1 रुपए हम लेंगे एक कैन का, और हम उन्हें पीने के लिए हर परिवार में रोज 60 लीटर हम पानी देंगे। यानी आप ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि आप अपनी जात के लिए, आप अपने धर्म के लिए, मुस्लिम के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? अभी आपको शायद ये नहीं मालूम, चुनाव आयोग ने जिस तरीके से कहा है धर्म और मुस्लिम के नाम से चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, उसके बाद भी आप मुस्लिम का नाम यूज कर रहे हैं। मुझे मालूम है वो चीज। आप शायद आपने थोड़ी वो चीज अच्छे से नहीं पढ़ी। चुनाव आयोग ने धर्म और मुस्लिम नहीं बोला, चुनाव आयोग ने धर्म और हिंदुत्व बोला है, मुस्लिम नहीं। मुस्लिम एक मुस्लिम चेहरा आप ला रहे हैं, मुस्लिम जिस तरीके से आपके बैरिस्टर भी बात कर रहे हैं दलित और मुस्लिम की, मुस्लिम, उसके अलावा क्यों नहीं? मैं बताता हूँ आपको, हर पार्टी की अपनी एक अलग आइडियोलॉजी होती है। आज हमारे ऊपर में ये स्टैंप लगाया गया है कि ये मुस्लिम पार्टी है, मुस्लिम पार्टी का स्टैंप हमारे ऊपर में लगाया गया, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ, शायद आप जौखेड़ा भूल गए, शायद आप कोपर्डी भूल गए, शायद आप बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान भूल गए, जिसके बारे में सदन के अंदर में असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत जोर शोर से आवाज उठाते हैं, जौखेड़ा के ऊपर में आवाज उठाते हैं। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बेशक हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी है कि मुसलमान के लिए हम ज्यादा आवाज उठाते हैं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी नहीं है, बीजेपी की आइडियोलॉजी नहीं है। आज शरीयत में जो मुदाखलत हो रही है, उस पर जो बीजेपी में जो मुस्लिम लोग हैं या कांग्रेस में जो मुस्लिम लोग हैं, वो लोग उसके ऊपर में आवाज क्यों नहीं उठाते? आज अगर हमारे कौम की या हमारे बारे में अगर वो बात होती तो हमें बिल्कुल भी अलग होने की कोई जरूरत नहीं थी, हैदराबाद से बाहर निकलने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आज मैं मुसलमान के नाम पे वोट नहीं मांग रहा हूँ। मेरे को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मैं बहुत आदर करता हूँ, उसके जजमेंट का भी मैं आदर करता हूँ कि उन्होंने ऐसे टाइम पे, ठीक यूपी के इलेक्शन के पहले पे, उन्होंने ये जजमेंट दिया कि आप हिंदुत्व के मुद्दे पे, आप किसी जाति धर्म के मुद्दे पे वोट नहीं मांग सकते, क्योंकि वहाँ राम मंदिर का मुद्दा बहुत बड़ा है। ऐसे टाइम पे उन्होंने जजमेंट दिया। मैं यहाँ पे मुसलमान कौम के नाम पे वोट नहीं मांग रहा हूँ। मेरी यहाँ पे जो कौम है, मैं फिर से बोलता हूँ, मेरी कौम को उसके वोटों का वैल्यू नहीं पता। मेरी कौम को ये शऊर नहीं है कि मुझे किसे वोट देना। मेरे कौम को यहाँ पे राजनीतिक शऊर नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के तहत मैं मेरी कौम को जगा रहा हूं, जगाने की कोशिश कर रही है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कि आप अपने मताधिकार का सही उपयोग करें, सही लोगों को चुन के दे, ताकि आपके जो फैसले हैं, आपके जब नुमाइंदे यहाँ से चुन के जाएंगे तो आपके बेहतरी के लिए वो फैसले वहां पे लेंगे, क्योंकि फैसले टपरियों पे या चाय की होटलों पे नहीं होते। उसके लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आप ये बोल सकते हैं कि एक मुहिम चला के, मुसलमानों की वो मुहिम चला के कि आप जागिए, भले आप हमें वोट मत दीजिए, लेकिन आप अपने मताधिकार का सही उपयोग कीजिए और आप सही लोगों को चुन के लेके आइए। चलिए आते हैं कामठी पे। कामठी पे जिस तरीके से अगर मैं बात करूं तो कितने प्रत्याशी आपने उतारा है नगर सेवक के लिए, और क्या नाम से, एक जिस तरीके से आपने बताया खालिद अनवर अध्यक्ष पद का अपने चेहरा सामने रखा है, तो क्या लगता है आपको? और अकबरुद्दीन ओवैसी की आप 7 तारीख को सभा ले रहे हैं, तो उसकी परमिशन को लेकर क्या अड़ंगे आ रहे हैं आपके सामने?
देखिए, अड़ंगे अकबर साहब को की परमिशन को लेके तो बेशक यहाँ पे आएंगे, क्योंकि ये भाऊ और भाई के शहर के अलावा ये यहाँ के पालक मंत्री का शहर है, ये सीएम का शहर है, ये केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब का शहर है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमें यहाँ पे पहले ही बोल दिया गया है, या बोल दिया जाता है कि अकबर साहब आएंगे तो भड़काऊ भाषण देके जाएंगे। मैं सीधा बोलूंगा कि भड़काऊ भाषण अकबर साहब जो दे रहे हैं, आपको सिर्फ पब्लिक में दिख रही कि वो क्या बोल रहे हैं, सदन के अंदर में वो क्या बोलते हैं वो आप लोगों को नहीं दिखता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे लोग कोई कुछ भी बोले मजलिस के बारे में, अकबर साहब के बारे में। जब अकबर साहब को लोग यहाँ पे अगर सुनेंगे तो उनको खुद पता चल जाएगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पे 32 में से 10 सीटों पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं, और एपीआई, बीआरएसपी, भीमसेना ने मिलकर 10 कैंडिडेट अपने टोटल खड़े किए हैं। मैं ये कह सकता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि कामठी परिवर्तन पैनल के तहत हम लोग 30 में से 20 सीटों पे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं नगर सेवक के लिए और एक नगर अध्यक्ष के लिए। फिलहाल यहाँ पे हमारा जो रुझान चल रहा है जय भीम और जय मीम का, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तो हम बहुत अच्छे हैं, और इंशाअल्लाह ताला आगे भी हम बहुत अच्छे रहेंगे। खालिद भाई को लोग सिर्फ इसलिए लाइक कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जब मैं प्रचार में गया कुछ जगह पे, मुझे ये बोला गया कि साहब आप जाइए, आप 29 तारीख के बाद में आइएगा, हम देखेंगे कि आप कितनी मजबूती के साथ में यहाँ पे खड़े, क्योंकि यहाँ पे 29 तारीख की विड्रॉल की लास्ट डेट थी। कामठी का वो मिजाज है, यहाँ पे लोगों को बिठाया जाता है पैसे लेके, डरा के, धमका के। तो उन लोगों को लग रहा था कि मजलिस वाले भी यहाँ पे सिर्फ उस चीज़ के लिए आए हैं, बाकी और किसी चीज़ के लिए नहीं आए हैं। तो 29 तारीख को जो विड्रॉल का डेट था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह ने हमारी इज्जत रखा। मेरे एक भी कैंडिडेट ने विड्रॉ नहीं किया, ना मजलिस का ना कामठी परिवर्तन पैनल का। आधी जीत हमारी वहीं पे हो गई है, और यहाँ पे जितने भी चेहरे हमने खड़े किए हैं सब नए चेहरे हैं, यूथ है, कोई भी किसी पार्टी का आया हुआ बंदा नहीं है जिसे हम बोल सकते हैं कि भाड़े का कैंडिडेट, कोई भी भाड़े का कैंडिडेट हमारे पास में नहीं है। आखिरी सवाल शिबली मलिक साहब, कामठी को लेकर, कामठी के बाद में अगर नागपुर की अगर मैं बात करूं तो नागपुर को लेकर भी आपकी क्या तैयारी है? नागपुर में भी क्या आप असद अकबर को यूज करेंगे? देखिए, असद साहब और अकबर साहब को यूज़ करना, ये जो अल्फाज है थोड़ा सा गलत है। इस्तेमाल हम क्यों करेंगे? ये उनकी पार्टी है, ये उनकी चीज़ है, ये उनका हक बनता है उन्हें कहाँ आना और कहाँ नहीं आना, ये उन्हें तय करना है, चाहे वो नागपुर हो चाहे वो कामठी हो। और आके उनकी पार्टी का परचम कैसे बढ़ाना, ये उन लोगों के ऊपर में है पूरा। हम उनके सिपाही हैं, हम तो लेके चल रहे हैं। नागपुर महानगर पालिका में बेशक हम लोग इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। फिलहाल अभी मेरी वहाँ पे 32 सीटों की तैयारी है लड़ाने की, और अगर अल्लाह ताला ने यहाँ पे कामठी में मुझे कामयाब किया, अगर इज्जत बढ़ गई, यहाँ पे इज्जत रख लिया अल्लाह ताला ने, तो मैं तकरीबन 60 सीटों पे नागपुर महानगर पालिका में कॉन्टेस्ट करवाऊंगा। और आपका जो सवाल है कि सिर्फ नागपुर महानगर पालिका ही नहीं, कामठी नगर परिषद लड़ाने के बाद में मैं जिला परिषद भी लड़ाने जा रहा हूँ और ग्राम पंचायत भी लड़ाने जा रहा हूँ। मतलब मैं हर गली हर कूचे में मजलिस का चिराग जरूर जलाऊंगा। ये थे हमारे साथ नागपुर जिला अध्यक्ष शिबली मलिक, जो बात कर रहे थे कामठी इलेक्शन की। जिस तरीके से कामठी परिवर्तन पैनल और ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन दोनों अपने गठबंधन मजबूत करके कामठी इलेक्शन पे उतरे, और नागपुर के सवाल पे कहा कि नागपुर ही नहीं बल्कि नागपुर जिले की हर गली और हर प्रभाग में ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा मैं लहरा के रहूंगा। कैमरामैन फैजुर रहमान के साथ MIM न्यूज, सलीम रहमान, नागपुर।